Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th क्लास। स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 4 को एक्सप्लोर करेंगे और इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 ही है। आज के जो टॉपिक में हमारे पास इसको एक्सप्लोर करना है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक है जो हमारा, आपने देखा होगा सिमेट्रिक जो वर्ड है ये आपने चैप्टर 1 में आपने मैट्रिसेस में देखा, उसी से कोई मिलती जुलती बातें हैं कि रूट्स के हवाले से। डेफिनेशन के ऊपर जरा गौर करते हैं। कहते हैं कि बाय सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स वी मीन दैट द फंक्शन remain unchanged when the roots are interchanged. Let alpha and beta be the roots of the quadratic equation. A function in alpha and beta is said to be symmetric function if the function remain the same when alpha and beta are interchanged. Consider alpha plus beta. When alpha is written as beta and beta is written as alpha, then the function become beta plus alpha, which is same as alpha plus beta. So alpha plus beta is symmetric function of the roots of quadratic equation. Alpha beta is also the symmetric function of roots as alpha beta is equal to beta alpha. Important चीज ये है कि alpha minus beta is not symmetric function as beta as alpha minus beta is not equal to beta minus alpha. ये कुछ बातें हैं जो आपने इसको समराइज कर लेनी है कि नोट कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी इसमें से कोई क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको आप नोट करते रहा करें। स्टूडेंट अक्सर आपसे बात होती है कि लेक्चर के दरमियान होती है कि स्टार्ट में होती है कि जब भी लेक्चर लें अटेंटिव होकर लें और अपनी नोटबुक अपने पास रखें ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद करने के बजाय रिटन फॉर्म में कर लें ताकि वो दूसरों को बताते रहें तो वो आपके माइंड में रहेंगी। तो आज की जो हमने एक्सप्लोर आज का किया है वो सिमेट्रिक फंक्शन के हवाले से किया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन है, अल्फा बीटा भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी बीटा को अल्फा में अल्फा को बीटा में चेंज कर दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा में कोई फर्क है, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह अल्फा बीटा को भी आपस में चेंज कर दिया जाए तो बीटा अल्फा कर दें तब भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में वो रिजल्ट नहीं रहेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले जो हमने लास्ट टाइम हमने थोड़े से रिवाइज किए थे, एक्सप्लोर किए थे, उनको थोड़ा सा दोबारा से इस एक्सरसाइज में हमने देखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा बीटा। तो ये आपने फॉर्मूला थोड़ा सा मैनिपुलेट किया इसको, तो आपने इसको लास्ट चैप्टर में मुझे लास्ट लेक्चर में आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी। अच्छा, सेकंड में हमने यही फॉर्मूला रिवाइज किया था अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी वाले फॉर्मूले याद कर लें। तो ए को रिप्लेस कर दें अल्फा से और बी को रिप्लेस कर दें बीटा से, तो फॉर्मूले वही होंगे, थोड़ा सा आपने उनको चेंज करते रहना। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज में भी यूज होंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अब जारी बात इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ऊपर आपने देखा होगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर हटा दें तो इसके यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो देखा आपने एज इट इज हमने इसकी वैल्यू रूट में लिख ली। इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो किसमें अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख दिया। अच्छा, अब ये वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी जगह अभी हमने वैल्यू लगाई है, ये देखें अभी हमने कैलकुलेट की थी यहाँ से, इसकी जगह ये वैल्यू लगा देते हैं और इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा तो एज इट इज कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर ये वैल्यू हमने लगा दी। तो देखा स्टूडेंट, आपने हमने वैल्यूज को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ही वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने भी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी इसके बाद, तो उसमें भी इन्हीं फार्मूलाज को हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी कुछ इंटरचेंज वेरी वैल्यूज को करके तो हम अल्फा बीटा की मदद से ही इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, अननोन जो है होंगी। लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 2.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास ये है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ
द इक्वेशन कौन सी साथ दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन एवेल्युएट कौन सा जी, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्टूडेंट अभी आपने देखा हमने फॉर्मूला किए, और अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, और थर्ड फॉर्म में है, यानी थर्ड को जो पार्ट है ए ओवर अल्फा प्लस बी ओवर बीटा ओवर अल्फा। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये जो भी लास्ट में फॉर्मूले हमने देखे उन्हीं को यूज करते हुए, लेकिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब भी इक्वेशन गिवन हो तो सोल्यूशन करने से पहले उस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट, सबसे पहला काम आपने करना है कि उसका इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकालना। तो सोल्यूशन में देखते हैं जी, वन बाई वन एक्सप्लोर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आपके सामने इसको देखते हैं। पहले इक्वेशन लिखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसके हमने क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन क्या, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। सम ऑफ रूट हमने निकाल लिए इसी तरह। सम ऑफ रूट क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा दैट इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो इसकी वैल्यू माइनस बी माइनस पी और 1 तो माइनस पी आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाल लिए, वो हमारे पास क्या, दैट इक्वल टू पी होता है। हम ये रखेंगे अगली एक्सरसाइज में, यहाँ भी मैंने लिख दिया अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल टू सी ओवर ए होता है, दैट सी मीन क्यू है, तो क्यू 1 मीन क्यू आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। अब चलते हैं जी आगे वन बाय वन पार्ट्स को सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुन, अभी आपने यहाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं जी फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है। तो देखें जी हम क्या करते हैं, वैल्यूज लगाए, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और आगे चल के हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। कितना आसान है कि हमने इस आइडेंटिटी की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मदद से हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन सेकंड पार्ट, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट आपको याद होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ए को अल्फा कंसिडर करें, बी को बीटा कंसिडर करें। सबसे पहले देखें इसमें क्या चीज को कॉमन तो नहीं आती, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है कि अल्फा प्लस बीटा कॉमन हो सकता है। अच्छा, सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा बीटा कॉमन कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। शाबाश, स्टूडेंट कह रहे हैं कि फिर फार्मूला ऊपर वाला लग जाएगा ये वाला, तो बिल्कुल ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, तो एल इसका अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है, शाबाश क्यू, इसकी वैल्यू माइनस पी और ये फिर क्यू, वैल्यूज लगा लेते हैं। देखा आपने फॉर्मूले में क्यू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अच्छा जी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम इधर देखें, यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर के साथ क्यू को मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। तो देखा आप, बस बहुत ही आसान सा स्टूडेंट्स आपके लिए है। इसको जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान 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 होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ए ओवर अल्फा प्लस बी ओवर बीटा ओवर अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने ये, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बीच में प्लस का साइन हो और ए और बी होता, बी और ए होता, तो क्या करते, इसके एल्शियम लेते। एल्शियम अल्फा बीटा आ गया, तो यहाँ इसके नीचे अल्फा नहीं है तो अल्फा को अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे बीटा नहीं है, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। शाबाश, आप कह रहे हैं इसी फिर फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल ठीक है जी। इसको फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, इंटरचेंज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा तो हमें वैल्यूज वैसे ही पता है, इसकी वैल्यू माइनस पी और उसकी वैल्यू क्यू, वैल्यूज लगा दी तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा, बीटा और अल्फा दैट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू आ जाएगा। स्टूडेंट आपने देखा कि ये आपके लिए कितना आसान हो रहा है। इनकी प्रैक्टिस बार बार करते जाएं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में भी हमने को इसी से हमने कुछ एक्सप्लोर करना है, इन्हीं को यूज करना है। तो यहाँ जितनी आपकी इन्हीं पहले ही हमने एक्सरसाइज की 2.3 की, 2.4 कर रहे हैं, 2.5 में भी इसी का यूज मोस्टली है, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, तो इनको आप बार बार अपने प्रैक्टिस में लेके आए। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और जितनी मैंने बार बार क्या प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए ये चीज एक्सप्लोर होती जाएगी। और दूसरों को, स्टूडेंट्स अपने साथ जो आपके क्लास फेलोज हैं उनको भी अपने साथ एंगेज करें। जितना आप उनके साथ एंगेज होंगे इतना ये चीजें आपके जहन में कंफर्म होती जाएंगी, पुख्ता होती जाएंगी। आगे चलते हैं जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें बी पार्ट्स हैं तो वो मैंने लिखे नहीं है, आपके लिए आगे चल के एक्सप्लोर करते जाते हैं। इक्वेशन है इसलिए हम सबसे पहला काम क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। तो सोल्यूशन हम देखते हैं जी, इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ए हमारे पास 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6 आ गई। सम क्या इतना आता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस
और माइनस फार्मूले वाला माइनस ये 4, तो माइनस माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा, सी ओवर ए होता है, तो हम सी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 6/4 आ गई। स्टूडेंट अगर आप देखिए यहाँ कटिंग करना चाहें, सिमिलर नंबर के साथ कटिंग करना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहीं रहने दें, इसको कटिंग की जरूरत नहीं। अगली एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि इसको कटिंग के बगैर सोल्यूशन बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ कटिंग करना चाहें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एज इट इज छोड़ देंगे तो क्वेश्चन जरा आसान होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने वो मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करते हुए फाइंड करनी है। अच्छा, इसको देखें, इसका मतलब है कि बी में प्लस का साइन है, ए ओवर 1/ए होता है, 1/बी होता है, तो क्या करते हैं एल्सियम लेते हैं। तो यहाँ हमने एल्सियम लेना है, तो अल्फा बीटा, तो बीटा इसके नीचे बीटा नहीं है, तो बीटा मल्टीप्लाई 1 से, इसके नीचे अल्फा नहीं है, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने सिमेट्रिक फंक्शन देखा था कि बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा सेम वैल्यूज होती हैं। तो हमें याद है कि हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, यहाँ से देख लें 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6/4। अब देखो 4 आपस में कट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास जाएगी 5/4। कितना आसान है स्टूडेंट आपके लिए, मैं कह रहा हूँ बार बार, ये आपके लिए मैजिक है, मैजिक्स ये आप यूज कर रहे हैं, ट्रिक्स इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये तो बड़ा आसान है भाई, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दें तो 6/4 की वैल्यू हमने कर दी, तो 36/16, तो 4 से कटिंग हो सकता है, 4 4 16, 4 9, तो आपको बस ये भी आंसर आ गया। इस तरह थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/ए बीटा स्क्वायर। तो आपने देखा कि जब भी मैंने कहा प्लस माइनस के साइन बिटवीन फ्रैक्शंस हो, तो हम क्या करते हैं एल्सियम लेते हैं। एल्सियम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे बीटा नहीं है, बीटा लिख दिया, और इसके नीचे अल्फा नहीं, अल्फा लिख दिया, तो अभी फिर वो सिमेट्रिक फंक्शन के वाले से बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, तो वैल्यू तो एक जैसी होती है। 5/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 6/4 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने से, सब सिंप्लीफाई करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, तो एंड पे रिजल्ट 20/9 आएगा। ठीक है जी, इसको आप एक्सप्लोर करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसका एल्सियम लेंगे तो अल्फा बीटा इसका एल्सियम आ जाता है, इसके नीचे अल्फा नहीं है तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब आ गया, प्लस इसके नीचे बीटा नहीं है तो बीटा को बीटा से बीटा क्यूब आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लास्ट हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 5/4 है, इसकी वैल्यू 6/4, फिर 5/4 और 6/4 वैल्यूज एंटर कर लेते हैं। 5/4 माइनस 6/4, फिर 5/4 और 6/4, इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा दैट अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा दैट इक्वल टू -235 और 96। तो स्टूडेंट आप इसको जितना, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जितना आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे इन चीज़ों को, तो इतने आप ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। देखिए कुछ बच्चे क्रिकेट में बहुत आगे होते हैं, तो वो बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वैसे वो खेलते हैं, जब वो चीज़ बार बार खेल रहे होते हैं तो उनको वो जज हो जाता है कि किस तरह हमने किस अंदाज में बैट को रखना है, किस अंदाज बॉल को देखना है, बॉलर को देखना है, बाउंड्रीज को देखना है। तो उसी हवाले से जब आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यूज को आप देखते जाएंगे, उनकी आप इंटरचेंज कैसे करना है, उनको फॉर्मूला कैसे इंटरचेंज करना है, तो वो सारा आपके लिए आसान होता जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन है क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा जो हमारे पास है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दे दी है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जी। फर्स्ट पार्ट अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, और सेकंड पार्ट है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, लेकिन इक्वेशन दी है तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, शाबाश गुड, यानी इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। गिवन इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N जो है, इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू L, B की वैल्यू M, C की वैल्यू N, तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा -B/A, -B M है, और L एज इट इज -M/L आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा जी क्या, C/A, N/L हमारे पास आ गया। ठीक है, कुछ फॉर्मूले में साथ साथ वो आपको फिर बार बार रिपीट होते रहते हैं ताकि आपके जहन में रहें। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा दैट -B/A होता है, अल्फा इंटू बीटा दैट C/A होता है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ।
तो इसमें देखें अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है। तो हम सबसे पहला काम इसको सोल्यूशन में क्या करते हैं, शाबाश शाबाश को बताएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल शाबाश कि हम इसमें से वो कॉमन ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन होता है तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। यहाँ पे इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यूज लगा लेते हैं बाद में। और इसमें हमारे पास वैल्यूज क्या है जी, हम माइनस एन और एल अल्फा बीटा की माइनस एम हो गया। देखें अच्छा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर और एल स्क्वायर, तो एम माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट आपके लिए, जितना मैंने बार बार हर दफा ये कह रहा हूँ कि आपके लिए मैजिक, ये मैजिक है बेसिकली, एक जादुई एक खेल है। तो आप जितना इसमें अपने आप को आगे लाते रहेंगे इतना आपके लिए आसान होता रहेगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट क्या, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, शाबाश गुड, प्लस माइनस साइन है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो वही सिमेट्रिक रूट्स के वाले से कि अल्फा स्क्वायर बीटा हो या बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो, बात तो एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल है, माइनस 2 अल्फा बीटा 2 ओवर एन ओवर एल ओवर फिर एन ओवर एल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 एल एन ओवर एन स्क्वायर। स्टूडेंट हम देखा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कितने आसान सा है आपके लिए एक्सरसाइज करना, लेकिन कुछ चीजें आपको याद हो, जैसे सिमेट्री फंक्शन के हवाले से याद हो, और कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो हमने शुरू में देखे, लास्ट 6 लेक्चर में भी हमने देखे, इस लेक्चर में शुरू में भी देखे, उनको आपने रिवाइज करते जाना है, उनको बार बार याद करते रहें। कुछ कुछ बातें देखें, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि कुछ चीजें आपको याद रखनी है, बाकी खुद ब खुद क्वेश्चन आपको वे देता जाएगा कि इस रास्ते मुझे लेके जाओ, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होता जाएगा कि इस रास्ते में मैं आपके लिए सॉल्व हो सकता हूँ। उम्मीद है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट है टोटली, और मजे की चीजें हैं। इसको आप मैनिपुलेट करते रहते हैं, कभी ये कभी इधर से उधर कभी इधर से, तो फॉर्मूले को इंटरचेंज करते हैं, तो ये आपके लिए एक मजे की चीज होगी, और उम्मीद है कि आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको समझा भी होगा। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी इन चीज़ों की बार बार यूज़ हो रही हैं, तो उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, अब आपका दिल कर रहा है जी कोई आपको असाइनमेंट दे दिया है, तो असाइनमेंट आपके लिए बड़ी आसान सी है कि क्वेश्चन को, इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.4 से वाली जो एक्सरसाइज है इसके तमाम पार्ट्स को भी सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज से पहले वो आपने सॉल्व करनी है। और इनको सॉल्व करने के साथ साथ आपने काम आपके लिए ये भी है कि आप कोई आपकी क्यूरीज हैं तो आप हमारे जो YouTube चैनल है इसके ऊपर अपने कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्यूरी लिखें, उसका भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो लास्ट में ये चीज़ है कि अपनी असाइनमेंट जो है जो सॉल्व हुई है वो रिसेप्शन पे आके 52 मॉडल कॉलेज में जमा करवा दें, ताकि वो भी आपकी सॉल्व जो है एक्सरसाइज आपको चेक करके वापस कर दी जाए। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं हमारे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।